हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से बात करते हैं अलग अलग मटेरियल्स को लेकर जो कि स्टडी से रिलेटेड होते हैं, अलग अलग सक्सेस स्टोरीज को लेकर। लेकिन हम सभी कुछ जो यहाँ पर बातें करते हैं, आपको बताते हैं या जो भी जानकारी देते हैं वो जेपीएससी से रिलेटेड ही होती है। तो अभी तक आपको मैं काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ, आपका सिलेबस भी आपको बता रही हूँ और मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें भी आपको समझाई हैं जिससे आपको मार्गदर्शन मिले आगे, कुछ स्टोरीज़ के थ्रू, कुछ ऐसी शख्सियतों के थ्रू जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर आपको भी मोटिवेशन मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ऐसे भी छोटे छोटे पॉइंट्स जानने की ज़रूरत होती है जिससे हम इंटरव्यू हो या हमारे कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर डेली रूटीन में भी, हमारी आगे की फ्यूचर लाइफ में भी बहुत काम आते हैं। तो उनमें से ही एक रूल है जो हमारी पूरी ज़िंदगी को, पूरे आपके पढ़ाई के सफ़र को और आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल जो अदा करता है, उसके सफ़र को भी बहुत अच्छे से मुकम्मल करता है। बहुत सारे कारणों में से एक कारण होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि जिसे वक्त की वैल्यू करनी आ गई, वक्त ज़रूर उसकी वैल्यू करता है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ दोस्तों कि प्लीज़ ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम लोग एक दूसरे से अपडेटेड रहें, रूबरू होते रहें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट टिप्स से। आई नो आपको सब कुछ पता ही होगा हालांकि टाइम से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि आपको किस तरीके से अपने वक्त को संतुलित करके चलना है, किस तरीके से उसे मैनेज करना है कि आप बहुत अच्छे से सारी तैयारी कर सकें। पर फिर भी मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे आपको टिप्स देना चाहती हूँ जिससे आप ये आइडिया लगा सकें कि हाँ, मुझे किस तरीके से, एकदम सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि टाइम टेबल तो हम बना लेते हैं लेकिन हम उस पर अमल कैसे करें ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि टाइम वाकई बहुत कीमती है, क्योंकि जो वक्त एक बार निकल गया वो लौट कर नहीं आएगा और जो लौट कर आ जाए वो वक्त होता ही नहीं है। तो आपको वक्त को वैल्यू देना सीखना होगा। कभी कभी हम सोचते हैं यार 5 बज रहे हैं, 5 मिनट लेट उठ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ गया आपने वैल्यू नहीं की ना वक्त की। तो ऐसे ही आप सोचिए, एग्ज़ाम सेंटर में अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाएं तो आपको एंट्री नहीं मिलती दोस्तों। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि वक्त क्या होता है। एक पल में बहुत कुछ हो जाता है, एक पल में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तो जब आपको वक्त को महत्व देना आ जाएगा तो आपको सब कुछ आसानी से हासिल होने लगेगा। आपकी कामयाबी, आपका टाइम, आप आराम से सबसे बात भी कर सकेंगे अगर आप अपने वक्त को समझना सीख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वक्त को लेकर, जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, टाइम कैसे मैनेज करें। अपने आप से प्रॉमिस कर लें खुद से कि मुझे अपने वक्त को इस तरीके से मैनेज करके चलना है कि आगे किसी को भी ये शिकायत ना हो कि इसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। समझिए इस बात को, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि वक्त नहीं था वक्त होता है, हमें मैनेज करना नहीं आता। आप सुबह उठिए, वक्त पे उठिए एकदम। आपने सोच लिया अगर मुझे 5 बजे उठना है तो आप 5 बजे उठिए, बिल्कुल डॉट 5 बजे आपकी अपने आप एक हफ्ते में ही नींद खुलने लग जाएगी। आपकी बॉडी सेट हो जाएगी, उसे पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आप 5 बजे उठ जाएंगे और फिर आप अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। 5 से 6 के बीच में आप अपने सारे काम कर सकते हैं। आप नहा सकते हैं, आप फ्रेश हो सकते हैं, आप घूम भी सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपके सारे काम उस 1 घंटे में बहुत आराम से हो जाएंगे। जो भी आप ऐसे काम है करना चाहते हैं कि मुझे शायद वक्त नहीं मिलता तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, या मैं वक्त से नहा नहीं पाता, या मैं वक्त से, कभी कभी ऐसा होता है कि नाश्ता नहीं कर पाता, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आप 5 से 6 का वक्त जो है वो अपने एक्सरसाइज में, मेडिटेशन में, फ्रेश होने में, नहाने धोने में शामिल कर लीजिए। फिर आप सोचिए आपको 6 बजे के बाद के वक्त का क्या करना है। तो आप 6 बजे से 8 बजे के वक्त को
एक जूस के ग्लास के साथ और कुछ फ्रूट्स एंड नट्स के साथ बैठकर बिता सकते हैं, पर अपनी किताबों को लेकर। तो आप 6 से 8 के वक्त में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और सुबह की जो पढ़ाई होती है ना, यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त होती है। आपको इतने अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि अगर कोई पूछेगा भी ना, मतलब अगर आपसे कुछ कहीं से भी, आप टिप्स पे बताएंगे उन्हें, क्योंकि आपको बहुत आसानी से वो सब कुछ याद होगा। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्योंकि आपको वक्त के हिसाब से बंधना है। मतलब आपको 24 घंटे में क्या क्या करना है उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या बनानी है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज़ एंड योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स। तो आप उन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपनी सारणी बनाइए दिमाग में भी कि आपको ये करना है। तो देखिएगा आप कि आपको खाने का भी वक्त मिलेगा, आपको बातें करने का भी वक्त मिलेगा, आपको पढ़ने का भी वक्त मिलेगा। चाहे आप 1 घंटा दिन में निकालिए कि मुझे 1 घंटा अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से या किसी से बात करनी है, आप ज़रूर कर पाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, दिन में हमारे पास 18 घंटे होते हैं। उन 18 घंटों में हम 18 के 18 घंटे नहीं पढ़ते, हम 14 से 15 घंटे पढ़ते हैं। ये फैक्ट है। आप देखिएगा, बचे 3 घंटे। उन 3 घंटे में 1 घंटा आप उन कामों में लगा लीजिए जो मैंने आपको बताया सुबह करते हैं। 1 घंटा आप खाने पीने, दोपहर का खाना, रात का खाना, नाश्ता वगैरह इनमें लगा लीजिए, बीच बीच में और कुछ काम करें तो। और जो 1 घंटा बचा उसमें आप अपने घर वालों के साथ भी वक्त बिता सकते हैं, आप अपनी हॉबीज़ पूरी कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप ये सोचिए कि आपको किस तरीके से करना है। एक नोट कर लीजिए एक नोटपैड पे कि क्या आपकी प्रायोरिटीज़ है, आज के दिन में आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है, परसों आपको क्या करना है। और ये मत सोचिए कि कल कर लेंगे, क्योंकि जब हम सोचेंगे कल तो वो तो आता नहीं है ना। कल भी हम कह देंगे कल, और कल भी हम कह देंगे कल। जो काम आज में होना है वो आज में ही कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम ठान लेते हैं कि हमें आज ये काम करना है, तो अगर हम सोचिए 14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें 14.5 घंटे भी लग जाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमने अपने दिमाग में ये सोचा होता है कि हमें आज ये पूरा करके ही चलना है। और एक सबसे बड़ी बात होती है आराम करना। आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप दोपहर में खाना खाने के बाद आधे घंटे आराम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको नींद नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप जिस भी समय पर करना चाहें पर वो भी बांध लें, क्योंकि आपको अपने शरीर को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि बुरी तरह पढ़ना ही पढ़ना है, पर आप देखना। आप मुझे नीचे कमेंट एरिया में लिखना, आप 1 हफ्ते ये करके देखो